स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल सर जी के 4 जून के करंट अफेयर सेक्शन में। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर सेशन का क्वेश्चन का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसे डाउनलोड करें और सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आज के प्रत्येक क्वेश्चन को आप डिटेल में समझ पाए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। निम्नलिखित में से किसे इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी है इसाक हर्जोग, ऑप्शन नंबर सी है रिवेन रिवलिन और ऑप्शन नंबर डी है दानिश सोचोक। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसाक हर्जोग। तो आइए थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे इजराइल को देखते हैं हमारे वर्ल्ड के मैप में कि वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है हमारा वर्ल्ड का जो मैप है, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो एरिया है ये पूरा इजराइल है। यहाँ पे जूम करके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम किया हुआ है। ये जो पूरा एरिया है रेड कलर का ये है इजराइल। अब इजराइल के बारे में जानते हैं। अभी जो न्यू प्रेसिडेंट जो बने हैं, जो क्वेश्चन में था आपका प्रेसिडेंट जो है ये हमारे राइट साइड में जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है हमारे प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग। ओके, और जो आप लेफ्ट साइड में जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो इजराइल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल का जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम। और इजराइल की जो करेंसी है वो है इजरायली शेकेल। ओके, यहां तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रिपोर्ट्स द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ इन्फेक्शन विथ H1N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू। फर्स्ट ह्यूमन केस। ओके, निम्नलिखित में से किस देश में पहला H1N3 स्ट्रेन बर्ड फ्लू का मानव संक्रमण का मामला सामने आया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चाइना, बी है साउथ अफ्रीका, सी है युगांडा और डी है पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए चाइना। तो आइए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड मैप है आप यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर का पूरा जो एरिया है ये है चीन, जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और जो लेफ्ट साइड में आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो वहां के प्रेसिडेंट का है, जो कि वहां के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं अभी सी जिनपिंग। और चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। ओके, और वहां की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द ग्रावियांस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय व्हाट्सएप। निम्नलिखित में से किसे व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जैन कॉम, ऑप्शन नंबर बी है ब्रायन एक्टन, ऑप्शन नंबर सी है रोहित सिंघानिया और डी है परेश बी लाल। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परेश बी लाल। ओके, आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो ये जो है आपका व्हाट्सएप का लोगो है, सभी जानते होंगे। और व्हाट्सएप का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2009 में, 2009 में। व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। और व्हाट्सएप के जो फाउंडर हैं वो है जेन कॉम, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में मैंने दे रखा था, और ब्रायन एक्टन, जैसा कि मैंने ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स में समझिए। व्हाट्सएप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक की। यहाँ पे व्हाट्सएप इसको जो है फेसबुक ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। और जो एक्विजिशन डेट था वो था 19 फरवरी 2014 को, मतलब 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था। ठीक है,
यहां तक क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन टेक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स। निम्नलिखित में से किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रवनीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नैयर, ऑप्शन नंबर सी है एडमिरल करमबीर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है गगनजीत सिंह। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नैयर। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों लेफ्ट साइड में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये असम राइफल्स का जो है वो है लोगो। और असम राइफल्स का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था 1835 ईस्वी में। और वहां असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है वो है मेघालय शिलोंग में। ओके। और जो लेफ्ट साइड में आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यही हमारे लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नैयर, इन्हीं को अभी असम राइफल्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। निम्नलिखित में से किसे WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, बी है टेड्रोस पैट्रिक, सी है डॉक्टर पैट्रिक एमोथ और डी है डॉक्टर विक्रमजीत सिंह। तो इसका जो आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। चलिए आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है डॉक्टर पैट्रिक एमोथ जो कि केनिया से हैं, तो केनिया हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। और यहाँ पे जो है WHO, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बारे में डिटेल्स से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो राइट साइड में आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यही हमारे डॉक्टर पैट्रिक एमोथ, जिसको अभी WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये जो है बेसिकली केनिया से हैं। और आइए केनिया के बारे में जान लेते हैं। ये जो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये केनिया का एरिया है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ये पूरा अफ्रीका का जो मैप है, यहाँ पे भी देखिए ये जो एरिया है, सॉरी ये जो एरिया है ये है केनिया का। अब केनिया के बारे में डिटेल्स जानते हैं। केनिया की जो कैपिटल है वो है नैरोबी। और वहां की जो करेंसी है, मुद्रा, वो है केनियन सीलिंग। और केनिया के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो है उहुरु केनियाटा। उहुरु केनियाटा। यहां तक क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्लियर है। तो चलिए आइए जानते हैं अब WHO के बारे में। ये जो सिंबल है वो WHO का सिंबल है। और WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में WHO के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गैब्रियसिस। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये है हमारे डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गैब्रियसिस। यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, Who among the following has been appointed as the director of the CCMB, CSIR, Center for Cellular and Molecular Biology? निम्नलिखित में से किसे CCMB के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर विनय के नंदीपुरी, ऑप्शन नंबर बी है प्रदीप चंद्रन नैयर, ऑप्शन नंबर सी है परेश बिलाल और ऑप्शन नंबर डी है इसाक हरजोग। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विनय के नंदीपुरी। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में थोड़ा। दोस्तों यहाँ जो आप नीचे तस्वीर देख पा रहे हैं, यही हमारे डॉक्टर विनय के नंदीपुरी, जिन्हें अभी CCMB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब CCMB का जो फुल फॉर्म होता है CSIR, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को बैक करके। और CCMB का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1977 को। और CCMB का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद, तेलंगाना में। और इसके डायरेक्टर हैं अभी वर्तमान में राकेश के मिश्रा।
राकेश के मिश्रा। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF ऑन इट्स बोर्ड ड्यूरिंग द जनरल असेंबली हेल्ड ऑन 1 जून। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF ने किसे 1 जून को आयोजित अपने आम सभा के दौरान सर्वसम्मति से अपने बोर्ड में चुना है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है डॉक्टर विनय के नंदीपुरी, ऑप्शन नंबर बी है परेश बी लाल, ऑप्शन नंबर सी है आदर पूनावाला और डी है RS सोढ़ी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी RS सोढ़ी। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये लोगो देख पा रहे हैं आप, ये है IDF का लोगो, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1903 में, 1903 में। और हेडक्वार्टर जो है IDF का वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और वर्तमान में अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं कैरोलिन एमोंड। ठीक है। तो यहाँ जो आप राइट साइड में भी आप देख पा रहे हैं तस्वीर, ये है RS सोढ़ी का, जिसका पूरा नाम है रितिंदर सिंह सोढ़ी। इन्हीं को अभी IDF ने अपने आम सभा में अपने बोर्ड में नियुक्त किया है, अपने बोर्ड में शामिल किया है। तो यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इंडिया हैज अप्रूव्ड द साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया अमंग ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द SCO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCO? भारत ने SCO के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसकी पुष्टि करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ SCO का पूर्ण रूप क्या है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सोशल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा यहां जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ जो आप ये लोगो देख पा रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड में, वो है SCO का लोगो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 2001 में। एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका पहले हो चुका था, लेकिन बाद में रिफॉर्म करके इसका फॉर्मेशन किया गया 2001 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। ठीक है। और वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो है व्लादिमीर नोरोव, व्लादिमीर नोरोव। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO और संघाई पैक्ट is a Eurasian political, economic and security alliance, the creation of which was announced on 15th June 2001 in Shanghai, China by the leaders of China, Kazakhstan and Kyrgyzstan। संघाई सहयोग संगठन SCO या संघाई पैक्ट एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसके निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को संघाई चीन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है ICICI Lombard has tied up with which of the following company to strengthen and automate the quality control process। ICICI Lombard ने गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत और स्वचालित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया है? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है हमारा ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है फेसबुक और ऑप्शन नंबर डी है लिंक्डइन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए डिटेल्स में समझते हैं। ये जो है देख पा रहे हैं ICICI का जो है पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है। यहाँ पे ICICI का टैगलाइन भी दिया हुआ है, देखिए निभाए वादे। सॉरी, ICICI लोम्बार्ड का जो टैगलाइन है वो है निभाए वादे। अब इसका ICICI लोम्बार्ड का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2001 में। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई और वर्तमान में इसके CEO जो है वो है भार्गव दास गुप्ता। अब नीचे में देखिए माइक्रोसॉफ्ट, ये जो है विंडो माइक्रोसॉफ्ट का जो है लोगो है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 1975 को और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA।
यूएसए के वॉशिंगटन में। और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है वो है जॉन डब्ल्यू थॉमसन, जॉन डब्ल्यू थॉमसन। और सीईओ है सत्या नडेला, सत्या नडेला। वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वो है सत्या नडेला। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द सेकेंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 2021? निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडिया और डी है चाइना। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। आइए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। अभी क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशंस का नाम आया था, तो यूनाइटेड नेशन के जो अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरेस। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है वर्तमान में अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। और यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो था 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। और वर्तमान में अभी यूएन के मेंबर कंट्रीज, नंबर ऑफ मेंबर कंट्री है 193। और जो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है यूएसए, न्यूयॉर्क में। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एस जयशंकर, ऑप्शन बी है श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी है राजनाथ सिंह और डी है श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। तो यहां हमारे क्वेश्चन में दो टर्म्स आया था, एक आया था ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में जो बी का मतलब है, बी से ब्राजील रिप्रेजेंट करता है, आर से रसिया रिप्रेजेंट करता है, आई से इंडिया रिप्रेजेंट करता है, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ओके, अब यहां पे ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। अभी जो 13वां ब्रिक्स का जो सबमिट होने वाला है 2021 में, उसको इंडिया होस्ट करेगा। ओके, और साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का मेंबर बना था 2010 में। साउथ अफ्रीका एडेड एज अ मेंबर इन 2010। और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट है, वो हुआ था सितंबर 2006 में। और यहाँ जो आप राइट साइड में जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने ही अभी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी, जैसा कि अभी प्रश्न में था। और ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये जो लोगो है, ये जो अभी 13वां ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाला है, जिसका अध्यक्षता इंडिया करेगा, तो उसी का ये लोगो डिजाइन किया गया है, ब्रिक्स इंडिया 2021। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन डेवलप्ड टू हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे? उस नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का जल्द पता लगाने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है? ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कोविड एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी है एक्सरे सेतु, ऑप्शन नंबर सी है कोवी सेतु एक्स और ऑप्शन नंबर डी है कोविड सेतु एक्स। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द न्यू इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द आईसीसी रिसेंटली, हाउ मेनी टीम्स विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द 2027 एंड 2031 क्रिकेट वर्ल्ड कप? अभी हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार 2027 और 2031 के क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमें भाग ले सकेंगी? तो ऑप्शन ए है 15 टीमें, ऑप्शन बी है 16 टीमें,
और ऑप्शन सी है 10 टीम और ऑप्शन डी है 14 टीम है। तो इसका जो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी 14 टीम। अभी जो 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था। ओके, और अभी जो 2027 और 2031 का जो वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का, उसमें कुल 14 टीमें भाग लेंगी। यहां तक क्लियर है? चलिए जान लेते हैं आईसीसी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स। ये जो लोगो है ये आईसीसी का लोगो है दोस्तों, देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और वर्तमान में आईसीसी के जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले, और सीईओ है मनु सौनी। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है यूएई के दुबई में। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा 2 जून, ऑप्शन नंबर बी है 4 जून, ऑप्शन नंबर सी है 1 जून और ऑप्शन नंबर डी है 3 जून। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 3 जून। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा वो जरूर बताएं, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहली बार एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का शुभारंभ किया? तो जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी फेसबुक, ऑप्शन नंबर डी लिंक्डइन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जाना था, एक बार फिर से जान लेते हैं। यह है माइक्रोसॉफ्ट का लोगो जो कि एक विंडो का लोगो है। माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था 4 अप्रैल 1975 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन यूएसए में। और वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है वो है जॉन डब्ल्यू थॉमसन। और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो है सत्या नडेला। तो दोस्तों आज के 4 जून का जो करंट अफेयर का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।